हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु सोनी आज आप लोगों को अनुमान प्रमाण के अंतर्गत सद हेतु के लक्षण और हेतुआभास के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर तो मैंने जो नोटिस किया है कि हेतुआभास स्टूडेंट्स को बहुत कठिन टॉपिक लगता है, पर आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ईजी वे में हेतुआभास को समझाऊँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सद हेतु के लक्षण और हेतुआभास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सद हेतु के क्या लक्षण हैं। अच्छा, हेतु और सद हेतु और हेतुआभास आखिर में है क्या? तो हेतु हमने सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी हम सिद्ध करने जा रहे हैं साध्य, जो जिसे हमें सिद्ध करना है वो साध्य कहलाता है। उसका जो साधन है वह हेतु होता है। ठीक है, तो साध्य का साधन हेतु रहता है। इसको हमने डेफिनेशन में भी बताया था कि हेतुर्नाम उपलब्धि कारणम। हेतुर्नाम उपलब्धि कारणम यानी उपलब्धि का कारण, किसी भी चीज़ की प्राप्ति का कारण, मेनली ज्ञान की प्राप्ति का कारण हेतु होता है। तो यहाँ पर चूँकि हम किसी साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो उसके सिद्ध करने में जो साधन बन रहा है वो हेतु होता है। अब अनुमान प्रमाण में हेतु की उपयोगिता क्या होती है, इस हम सब जान ही चुके हैं। अनुमान प्रमाण हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ज्ञान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जो अप्रत्यक्ष है वो हमारा साध्य है, लेकिन इस साध्य में कोई ऐसा लक्षण है जिसे हम लिंग कहते हैं या चिन्ह कहते हैं, और इसी को हम हेतु भी कहते हैं, जो कि हमें प्रत्यक्ष है। ठीक है, लेकिन हमें जानना तो इसे है और दिखाई हमें हेतु रहा है, जो कि उस साध्य में लक्षण के रूप में विद्यमान है। तो इस हेतु को प्रत्यक्ष करके हम व्याप्ति के आधार पर कि जहाँ जहाँ ये हेतु होता है वहाँ वहाँ वो साध्य भी होता है, इस हेतु के आधार पर हम उस साध्य को जान लेते हैं। अगर हम कारण और कार्य में करें, कारण और कार्य के रूप में जानें, तो ये कारण जो है उसको देखकर हम कार्य का अनुमान लगा लेते हैं, या कार्य को देख के हम कारण का अनुमान लगा लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है उसके आधार पर हम अनुमान के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ सके कि अनुमान प्रमाण के लिए मुख्य चीज़ क्या है, हेतु, क्योंकि हेतु की सहायता से ही हम साध्य को जान रहे हैं। अब ये हेतु जो है, अगर हमारा ये हेतु निर्दोष होगा यानी एक्यूरेट होगा, दोषयुक्त नहीं होगा, तो हमारा जो ज्ञान होगा इससे जो हम प्राप्त करेंगे यानी अनुमिति जो हमारी होगी वो भी यथार्थ होगी, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे प्रमाणों का उद्देश्य रहता है। प्रमाणों की सहायता से हम अनुमिति तक पहुँचते हैं। अनुमान प्रमाण अनुमिति प्राप्त करने में सहायक होता है। तो अगर हेतु निर्दोष है तब तो अनुमिति यथार्थ है। अगर हेतु दोषयुक्त है तो हमारी अनुमिति नहीं बनेगी, हमें मिथ्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम अप्रमा कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो अनुमान प्रमाण की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रमाण तो हमेशा यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कराने का साधन होते हैं। तो हेतु पर ही डिपेंड करता है कि हमें यथार्थ ज्ञान यानी अनुमिति प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि निर्दुष्ट हेतु कौन से होते हैं और दोषयुक्त हेतु कौन से होते हैं। तो निर्दुष्ट हेतु जो होते हैं वो सदहेतु कहलाते हैं, और दोषयुक्त जो हेतु होता है, जो हेतु की तरह दिखता है पर उससे हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वही कहलाता है हेत्वाभास। हाँ, हेत्वाभास शब्द में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं हमें, हेतु प्लस आभास। ठीक है, तो हेतु आभास, आभास यानी हेतु के होने का आभास होना, पर वो हेतु होता नहीं है।
ठीक है। तो सद हेतु हो गया निर्दुष्ट हेतु और दोष युक्त हो गया हेतुआभास। हेतुआभास को ही हम अहेतु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये अब इतनी बात समझने के बाद हम सबसे पहले जानते हैं कि इसलिए हमें जानना सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि सद हेतु आखिर क्या होता है, यानी जो हेतु दोषयुक्त नहीं है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उसके लक्षण 5 लक्षण होते हैं। उन्हें समझने से पहले हम यहाँ पर समझ लें कि पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हेतु के लक्षण, सद हेतु के लक्षण बताए गए हैं। तो जो हम अपनी प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला, आपको मैंने पंचावय वाक्य बताए थे, तो पंचावय वाक्यों में क्या था, एक प्रतिज्ञा थी, दूसरा हेतु था, तीसरा दृष्टांत था, चौथा उपनय था और 5वां निगमन था। तो प्रतिज्ञा अगर हम करते हैं कि पर्वत पर अग्नि है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, उसके लिए हेतु हम दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर धुआं है, पर्वत पर धुआं है। कहाँ पर? पर्वत पर। तो पर्वत पर धुएं के माध्यम से हम अग्नि सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अग्नि क्या है? हमारा साध्य, क्योंकि इसे हमें सिद्ध करना है, पर अभी हमें इस अग्नि का संदेह है ना। तो जहाँ पर अग्नि का संदेह है, जिस जगह पर साध्य का संदेह है, वो जगह पक्ष कहलाती है। यानी जहाँ पर साध्य को सिद्ध करना है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी संदिग्ध है, वो जगह पक्ष कहलाती है। तो पक्ष आपको समझ में आ गया। संदिग्ध, अब इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ। पक्ष किसे कहते हैं? पक्ष कहते हैं संदिग्ध, साध्यवान पक्ष। तो जहाँ पर साध्य का संदेह हो वह पक्ष कहलाता है। अब सपक्ष क्या होता है? तो सपक्ष कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्षः। जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से उपस्थित रहता है, उसे सपक्ष कहते हैं। ठीक है। और विपक्ष क्या है? जहाँ पर निश्चित रूप से, निश्चित साध्य, साध्याभाववान, निश्चित साध्याभाववान यानी साध्य अभाववान। अभाववान यानी जहाँ पर साध्य का निश्चित रूप से अभाव हो, है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। अब देखिए, जो हम पर्वतो वह्निमान कह रहे हैं, तो पर्वत पर अग्नि है अगर हम कह रहे हैं, तो पर्वत जो हमारा है संदिग्ध साध्यवान है, क्योंकि वहाँ पर अभी साध्य का हमें संदेह है। तो पर्वत क्या हो गया? पक्ष है। निश्चित साध्यवान सपक्ष होता है। तो जब हम व्याप्ति बनाते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे महानस, महानस यानी रसोईघर, तो जो महानस है वह क्या है? सपक्ष है, क्योंकि वहाँ निश्चित रूप से अग्नि रहती है धुएं के साथ में। और निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है, वहाँ साध्य हो ही नहीं सकता, उसे हम विपक्ष कहते हैं। जैसे जलाशय, जलाशय में अग्नि नहीं होती है, तो वो हमारा मतलब, अगर हम पर्वत वह्निमान सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं, तो पर्वत तो हमारा संदिग्ध साध्यवान होने से पक्ष हो गया, और महानस या रसोई घर हमारा निश्चित साध्यवान होने से सपक्ष हो गया, और जलाशय निश्चित साध्य अभाववान होने से, यानी जहाँ पर साध्य का निश्चित रूप से अभाव है, वो क्या हो गया? विपक्ष हो गया। तो अब ये डेफिनेशन अगर हमें याद है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सदहेतु के लक्षण क्या हैं। तो इन्हें देखते हैं हम, सदहेतु के लक्षणों को।
पहला लक्षण क्या है सदहेतु का? पक्षे सत्वम। दूसरा है सपक्षे सत्वम। तीसरा है विपक्षे असत्वम। चौथा है असत प्रतिपक्षत्वम। और पांचवा है अबाधित विषयत्वम। इनका अर्थ क्या है? सबसे पहला, हेतु में अगर यह गुण है तो वो सद हेतु होता है कि वो पक्ष में रहता है। पक्षे सत्वम का अर्थ है पक्ष में हेतु का रहना। इसे हम कैसे समझेंगे कि जैसे अगर हम कहते हैं पर्वत पर अग्नि है, ठीक है, तो अग्नि हमारा साथ है, पर्वत हमारा पक्ष है, और हम इसे पर्वत पर अग्नि को किसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं? धूम के द्वारा। धूम यानी धुएं के द्वारा। तो ये हमारा हेतु है। तो क्या बोल रहे हैं? पहला लक्षण क्या है सद हेतु का? कि पक्ष में हेतु को रहना चाहिए, यानी पर्वत पर धुआं होना चाहिए, तभी तो उसके माध्यम से हम सिद्ध करेंगे। तो पहला लक्षण क्या है सद हेतु का? कि वो पक्ष में रहता हो। पक्षे सत्वम, पक्ष में ज़रूर रहता हो। अगर धूम के माध्यम से अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं तो धूम का पर्वत पर होना पहला सदहेतु का लक्षण है कि धूम का पर्वत पर अगर है तो वो सदहेतु है। अगर हम ऐसा कोई हेतु दे रहे हैं जो पर्वत पर है ही नहीं, जिसके माध्यम से हम अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो वो सदहेतु नहीं होगा। तो यहाँ पर धूम सदहेतु है। अब दूसरा लक्षण है सपक्षे सत्वम, सपक्ष में रहना। सपक्ष हमने किसे कहा था? जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था दृष्टांत में, यथा महानस यानी रसोई घर। तो हेतु का लक्षण है, दूसरा लक्षण है कि सपक्ष में भी रहता हो। सपक्ष में हेतु का रहना, यह हेतु का दूसरा लक्षण है। तो यहाँ पर हम जो धूम हेतु दिए हैं वो सपक्ष यानी महानस में भी रहता है। सपक्ष में यानी महानस में या रसोई घर में अग्नि के साथ में धुआं दिखाई देता है। तो ये धूम जो हेतु दे रहे हैं हम पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करने के लिए सद है, क्योंकि ये सपक्ष में भी रहता है। ठीक है। तीसरा है विपक्षे असत्वम, यानी विपक्ष में उसका अभाव हो। विपक्ष में हेतु का निश्चित अभाव हो। ठीक है, विपक्ष में उसका निश्चित अभाव होना चाहिए। अब हम देखें विपक्ष कौन सा है। यहाँ पर मैंने बताया था जलाशय विपक्ष है, यानी वहाँ पर अग्नि नहीं पाई जाती है। तो जलाशय में चूँकि अग्नि नहीं पाई जाती है, वहाँ पर धुआं भी नहीं पाया जाता है। तो विपक्ष में अगर हेतु पाया जाता है तो फिर वो हमारा सदहेतु नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम अग्नि को सिद्ध करने के लिए जो धुआं हेतु दे रहे हैं वो जलाशय में नहीं पाया जाता। अग्नि जहाँ नहीं पाई जाती है वो विपक्ष है, क्योंकि अग्नि हमारे साध्य है। तो जहाँ जहाँ अग्नि नहीं पाई जाती है वहाँ धुआं भी नहीं पाया जाता है। इसलिए धुआं क्या है यहाँ पर, इस केस में पर्वत पर अग्नि है सिद्ध करने के लिए धुएं का हेतु देना सदहेतु है, क्योंकि वो विपक्ष में भी नहीं पाया जाता। अब इन दो को समझते हैं। इस एग्जाम्पल से ये तीनों को हमने समझा दिया। अब ये दो और क्या हैं जो कि आगे हमें इनके नाम के हेतुभास भी मिलेंगे। तो असत प्रतिपक्षम का अर्थ है कि हेतु ऐसा होना चाहिए जिसके सत प्रतिपक्ष जिसके साथ में सत प्रतिपक्ष हेत्वांतर का अभाव हो, है ना, जिसके सत प्रतिपक्ष हेत्वांतर का अभाव हो। इसका मतलब क्या है? सत प्रतिपक्ष का अर्थ होता है और
हेतुअंतर यानी दूसरा हेतु। सत प्रतिपक्ष हेतुअंतर का अर्थ होता है ऐसा दूसरा हेतु जो कि साध्य के विपरीत सिद्ध कर देता हो, साध्य के विपरीत बात को सिद्ध कर देता हो, विपरीत तथ्य को सिद्ध करता हो। विपरीत तथ्य यानी असाध्य, जिसे हमें नहीं सिद्ध करना था उसकी विपरीत चीज़ को, साध्य के विपरीत चीज़ को ही वो सिद्ध कर देता हो। तो यदि कोई हेतु हम दे रहे हैं, उस हेतु के साथ में ऐसा कोई दूसरा हेतु भी उपस्थित है जो हमारे हेतु द्वारा सिद्ध की जाने वाली बात के विपरीत चीज़ को सिद्ध कर देता है, तो उसको कहेंगे सत प्रतिपक्ष का होना। सत प्रतिपक्ष यानी विपरीत सिद्ध करने वाला हेतु अंतर। तो अगर सत प्रतिपक्ष नहीं है, असत प्रतिपक्ष है, तो वो सद हेतु है, और अगर सत प्रतिपक्ष उपस्थित है तो वो असद हेतु या हेतुआभास है। ये बात समझ में आ गई। सत प्रतिपक्ष का मतलब साध्य के विपरीत बात को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु उपस्थित होना। तो ये क्या है? हेतुआभास है। और अगर असत प्रतिपक्ष है यानी कोई दूसरा हेतु उपस्थित नहीं है, तो वो सद हेतु का लक्षण है। यानी हेतु ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में कोई भी सत प्रतिपक्ष उपस्थित ना हो। फिर अगला सद हेतु का लक्षण है अबाधित विषयत्वम, यानी जो हेतु हम दे रहे हैं वो जिस साध्य को सिद्ध करने वाला है उस साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाला कोई भी ऐसा तथ्य हमारे पास में नहीं होना चाहिए, विपरीत बात को सिद्ध कर दे। अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध न हो। अब अभी आपको लग रहा होगा सत प्रतिपक्ष भी तो यही बात कह रहा था। नहीं, इसमें दूसरा 2-3 चीज़ों का अंतर है। सत प्रतिपक्ष का मतलब है दूसरा हेतु, है ना। प्रतिपक्ष का अर्थ है हेतुअंतर, यानी दूसरा हेतु उपस्थित होना। यानी दो बातें कही जा रही हैं, एक हेतु तो सिद्ध कर रहा है साध्य को और दूसरा हेतु उसको असिद्ध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अबाधित विषयत्वम है, साध्य जो हमारा सिद्ध करने योग्य है वो अन्य प्रमाणों के द्वारा असिद्ध हो जा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ बता देती हूँ कि अग्नि को यदि हम शीतल सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और उसके लिए कोई हेतु दे रहे हैं, तो वो सभी हेतु इसलिए सद हेतु नहीं रहेंगे, असद हेतु हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम यानी अन्य प्रमाणों द्वारा हम जानते हैं कि अग्नि उष्ण होती है, शीतल नहीं। तो ये होता है कि बाधित विषयत्व। ये कोई भी हेतु हम जो दे रहे हैं उसका विषय जो है वो बाधित हो जाता है अन्य प्रमाणों द्वारा, क्योंकि अग्नि नॉर्मली उष्ण होती है, शीतल होती ही नहीं है। तो अगर ऐसी बात के लिए कोई भी हेतु देंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा? बाधित विषयत्वम कहलाएगा। तो सद हेतु का गुण होता है अबाधित विषयत्वम, और जिस साध्य को हम सिद्ध करने की कोशिश करें वो किसी भी अन्य प्रमाणों से उसके विपरीत बात सिद्ध न होनी हो, तो उसके लिए जो भी हेतु दिया जाएगा वो अबाधित विषयत्वम कहलाएगा। तो होप कि आपको सद हेतु के लक्षण समझ में आ गए होंगे। पक्षे सत्वम यानी पक्ष में हेतु का रहना, सपक्षे सत्वम यानी सपक्ष में भी हेतु का रहना, विपक्षे असत्वम यानी विपक्ष में हेतु का अभाव होना, असत प्रतिपक्षत्वम यानी जिस हेतु का कोई भी सत प्रतिपक्ष न हो, और अबाधित विषयत्वम यानी साध्य के विषय को बाधित करने वाला कोई भी अन्य प्रमाण उपस्थित न होना। ये सब सद हेतु के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम आगे हेतुआभास को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हेतुआभास। तो जैसे अभी शुरू में ही मैंने बताया था, हेतुआभास शब्द 2 शब्दों से मिला हुआ है, हेतु और आभास। यानी हेतु के समान जो आभासित होता है पर सद हेतु नहीं होता है, उसको हम कहते हैं हेतुआभास। इसी को हम अहेतु भी कहते हैं। तो अहेतु के द्वारा प्रामाणिक रूप से हम
यथार्थ ज्ञान तक या अनुमिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें पहले ही जानना ज़रूरी होता है कि जो हेतु दिया जा रहा है वो एक्चुअल में सदहेतु है या हेतुआभास है। ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं आचार्य चरक द्वारा विमान स्थान के 8वें अध्याय में वाद मार्ग के अंतर्गत वर्णित की गई। यानी जब कोई अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट कर रहा होता है और उसके लिए कुछ प्रमाणों का सहारा लेता है या हेतुओं का सहारा लेता है, तो वहाँ पर बैठे हुए जो भी ज्ञानी मनुष्य हैं वो ये बात समझ लेते हैं कि ये हेतु जो दिया जा रहा है वो एक्चुअल में सदहेतु है या हेतुआभास है। तो अगर हेतुआभास है तो वो उस बात को फिर स्पष्ट करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि जो आप हेतु दे रहे हो वो गलत हेतु है। जिस चीज़ को प्रमाण आप बता रहे हो अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, वो गलत हेतु है। इसलिए ये प्रामाणिक बात नहीं है, ये अनुमिति प्राप्त नहीं होगी, इससे यथार्थ ज्ञान तक नहीं पहुंचा जाएगा। तो इसलिए हेतुआभास का वर्णन किया गया था। और अब हेतुआभास का हम कहाँ उपयोग करते हैं? हेतु के द्वारा हम सिद्ध कहाँ करते हैं? रिसर्चेज में हम अपनी जो थ्योरी है उसको विभिन्न हेतुओं के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी हमें हेतु बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चुनना चाहिए, यानी जिसके माध्यम से हम अपनी थ्योरी को स्पष्ट करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं हेतुआभास कितने प्रकार के होते हैं। तो हेतुआभास किसे कहेंगे? हेतु में जब सद हेतु के लक्षणों का अभाव हो, के लक्षणों का अभाव हो तो उसे असद हेतु या हेत्वाभास कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? इसके लिए ये श्लोक याद रखना है हमें। सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध या वग्रह लग के असिद्ध साथ में जुड़ गया है, बाधित पंच हेत्वाभासा। यानी हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। पहला सव्यभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और 5वां बाधित। अब इनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। अब इसमें भी 3 भेद होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। साधारण, सव्यभिचारी के 3 भेद है, साधारण, असाधारण, साधारण और अनुपसंहारी। और इसी तरह से असिद्ध के भी 3 भेद हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। इसको आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके नाम में। ये क्या है? व्याप्यत्वासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध ना, यानी व्याप्यत्व के द्वारा असिद्ध। ठीक है, इस तरीके से ना, ये फिर से लिखा है मैंने अलग करके। तो सव्यभिचार के भी 3 भेद है, असिद्ध के भी 3 भेद है। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के हमें हेत्वाभास शास्त्रों में मिलते हैं।
तो इसे फिर हम एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या है सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार को अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या है। डेफिनेशन भी है सव्यभिचारो अनैकांतिकः। सव्यभिचारो अनैकांतिकः। तो अनैकांतिक का मतलब जो एकांतिक रूप से एक के साथ नहीं रहता हो। सव्यभिचार का मतलब भी वही होता है जो अलग अलग के साथ में रहता हो। तो ये क्या मतलब है, एकांतिक होना यानी हेतु का सदा साध्य के साथ में रहना। ठीक है, तो ये तो क्या है, व्याप्ति तभी बनती है, हम हमेशा अनुमान के साथ में व्याप्ति बनाते हैं। जैसे हमने धूम अगर हेतु दिया था तो हम क्या कहते थे, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, अग्नि साध्य है, धुआं हेतु है। तो हेतु सदा हमेशा अग्नि के साथ में रहता है, जहाँ भी धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ अग्नि पाई जाती है, तो इसे कहते हैं एकांतिक। लेकिन अगर ऐसा कोई हेतु है जो कि कभी तो साध्य के साथ में रहता हो, कभी साध्य के अलावा भी, जहाँ पर साध्य की अनुपस्थिति हो यानी साध्य अभाव, साध्य का अभाव हो, वहाँ भी पाया जाता है ना। जैसे हमने वहाँ बताया था कि विपक्ष क्या है, जलाशय है। तो जलाशय में भी अगर धुआं पाया जाता और पर्वत पर भी पाया जाता तो क्या होता कि फिर हम उस धुएं के द्वारा अग्नि को नहीं सिद्ध कर पाते। लेकिन धुआं अग्नि की अनुपस्थिति में पाया ही नहीं जाता, इसलिए क्या है, अग्नि को सिद्ध करने के लिए धुएं को का हेतु सद हेतु है। पर अगर हेतु साध्य में भी पाया जाए और साध्य की अनुपस्थिति में भी पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सव्यभिचार हेत्वाभास कहेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण सव्यभिचार या साधारण अनैकांतिक। या अनैकांतिक हेत्वाभास। साधारण अनैकांतिक या साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। तो इसकी परिभाषा क्या है, ये अभी जो मैं बता रही थी इसी की परिभाषा है कि जिसमें हेतु साध्य के साथ भी मिलेगा और साध्य की अनुपस्थिति में भी मिलेगा, साध्य की अनुपस्थिति में भी मिलेगा, अनुपस्थिति में यानी कि इसको बोलेंगे असाध्य के साथ में, असाध्य में भी मिलेगा। तो इसे कहेंगे सव्यभिचार हेत्वाभास या साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। इसको डेफिनेशन में क्या कहा गया है, तत्र साध्या भाववद वृत्तिः साधारणो अनैकांतिकः। तो साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास क्या है, साध्य अभाववद वृत्ति, जिसकी साध्य के अभाव में रहने की वृत्ति हो। हेतु को हमेशा साध्य के साथ में पाया जाना चाहिए, पर जो हेतु साध्य के अभाव में रहने की वृत्ति रखता हो उसे हम साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना है कि अब यहाँ पर हम पर्वत पर वहनी को सिद्ध करने के लिए धुएं की जगह अगर दूसरा हेत्वाभास ने कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वह प्रमेय है। प्रमेय शब्द का अर्थ आप सभी जानते होंगे, प्रमेय यानी ज्ञान का विषय होना। तो पर्वत भी ज्ञान का विषय होता है। तो ये हेतु तो दिख रहा है कि प्रमेय हेतु से हम पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करें। अब यहाँ पर देख लीजिए, पर्वत हमारा पक्ष है, अग्नि साध्य है, पक्ष पर अग्नि का संदेह है, इसे हमें सिद्ध करना है और उसके लिए हम हेतु क्या ले रहे हैं, प्रमेय, पर्वत का प्रमेय होना, ज्ञान का विषय होना।
तो पर्वत ज्ञान का विषय है, इसलिए उसमें अग्नि है। और इसके लिए हम एग्जाम्पल भी दे देंगे कि जो जो ज्ञान का विषय होते हैं उन पर अग्नि होती है, इस तरह के व्याप्ति आदि बनाएंगे। तो क्या ये ऐसा हम हेतु दे सकते हैं? तो ये हेतुआभास है, हेतु नहीं दिया जा सकता है, या ये हेतु सद हेतु नहीं है, क्योंकि प्रमेयत्व अग्नि में भी पाया जाता है, अग्नि में तो पाया जाता है, ठीक बात है। हेतु का साध्य में पाया जाना ये यानी ये भी है, और पक्ष में पाया जाना ये भी है, यानी ये पक्ष में उपस्थित है, ठीक है, और सपक्ष में भी पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रमेयत्व क्या है? जल में, जहाँ पर अग्नि नहीं होती है वहाँ भी पाया जाता है। तो ये हेतु जो है वो साध्य में भी पाया जा रहा है और साध्य के अभाव में अन्य चीज़ों में भी पाया जा रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? इस सेंटेंस के लिए पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करने के लिए प्रमेयत्व रूपी हेतु क्या हो गया? हेतुआभास हो गया, न कि सद हेतु है, ठीक है। अब इसको मैं और साधारण एग्जाम्पल के द्वारा, दूसरे एग्जाम्पल द्वारा समझा रही हूँ कि अगर हम गाय पशु हैं क्योंकि, एक मिनट, इस तरह से नहीं लिखे इसे, इसको ऐसे लिखते हैं, यह पशु गाय है क्योंकि इसके सींग हैं, ठीक है। अब ये हम अगर इस तरह का सिद्ध कर रहे हैं कोई चीज़, तो यहाँ पर क्या है? यह पशु एक जानवर है जिसे हमें गाय सिद्ध करना है, और उसके लिए हम हेतु दे रहे हैं क्योंकि इसके सींग हैं। तो पशु जो है वो हमारा पक्ष है, और गाय सिद्ध करना है उसे, तो ये साध्य है, और हेतु हम क्या दे रहे हैं? सींग का होना। तो अब इसको देखिए हम कि कैसे सिद्ध करेंगे। जो सींग है वो गाय में तो है ना, गाय में है, पर सींग गाय के अलावा भी अन्य पशुओं में पाया जाता है जहाँ गाय नहीं होती है, जो कि गाय नहीं है, जैसे बकरी आदि में, ठीक है। तो अन्य पशु जो कि गाय नहीं है, साध्य का अभाव है जहाँ पर, यानी जो गाय नहीं है उन पशुओं में भी चूँकि सींग पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? साध्य के अभाव में रहने के कारण ये साधारण अनेकांतिक हेतुआभास हो गया। यह हेतु सद हेतु नहीं है, अनेकांतिक ठीक है। अब इसको कहते हैं, एक चीज़ और हमें याद रखना है कि चूँकि ये पक्ष में तो मिल रहा है, और पक्ष के लिए जो एग्जाम्पल देंगे सपक्ष में भी मिल रहा है, पर इन सब से ज़्यादा ये विपक्ष में भी मिल रहा है। तो हमारी सद हेतु का गुण था पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, लेकिन विपक्ष में नहीं होना चाहिए। पर ये क्या है? विपक्ष में भी मिल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा दोष होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें अति व्याप्ति दोष पाया जाता है, अति व्याप्ति दोष पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोष इसमें पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? हेतुआभास है। तो ये क्यों? क्योंकि इस पक्ष में भी पाया जा रहा है, सपक्ष में भी और विपक्ष में भी, जहाँ पर साध्य नहीं है वहाँ पर भी पाया जा रहा है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है। अब हम अगला पढ़ते हैं, किसके चल रहे हैं अभी? ये सव्यभिचार के ही भेद चल रहे हैं। दूसरा है असाधारण सव्यभिचार या असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास, ये भी सव्यभिचार ही है। अब ऐसा हेतु जो केवल पक्ष में पाया जाए, पक्षे सत्वम तो था, तो ये पक्ष में पाया जाए, हेतु पक्ष में पाया जाए, लेकिन न तो सपक्ष में पाया जाएगा और न ही विपक्ष में पाया जाएगा।
तो ऐसा हेतु क्या कहलाता है? असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जब भी हम किसी बात को हेतु के माध्यम से सिद्ध करते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैं वही बताती हूँ कि हम पर्वत पर अग्नि सिद्ध कर रहे थे धूम के द्वारा, तो हम व्याप्ति और एग्जाम्पल क्या दे रहे थे? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। तो हम दृष्टांत जो दे रहे थे वो पर्वत का दृष्टांत नहीं था कि जैसे पर्वत पर ही अगर धूम को देखकर हम पर्वत पर ही अग्नि को सिद्ध करेंगे तो वो हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम कहीं पर तो हमें व्याप्ति देनी पड़ेगी ना कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। तो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझाया था कि चूँकि रसोई घर में धुआं और अग्नि पाया जाता है, इसलिए पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है तो पर्वत पर भी छुपी हुई अग्नि है। इस तरह से उपनय और निगमन के द्वारा हम समझाते थे। तो सपक्ष पर भी हेतु का होना आवश्यक है। लेकिन असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास में क्या होता है कि हेतु केवल पक्ष में ही पाया जाता है और पक्ष का हम उदाहरण नहीं दे सकते। अगर पक्ष पर ही हमें साध्य को सिद्ध करना है और पक्ष का ही उदाहरण देंगे तो इस तरीके से साध्य व्याप्ति नहीं बन पाती और साध्य सिद्ध नहीं हो पाता। तो इसका उदाहरण हम क्या दे रहे हैं? पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? संस्कृत में सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्ति सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्तिर असाधारण, यानी सभी सपक्ष और विपक्ष को छोड़कर, यानी इनमें नहीं पाया जाता, पक्ष मात्र वृत्ति केवल पक्ष मात्र में पाया जाना असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास का लक्षण है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम कि उदाहरण हम देते हैं कि शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। अर्थ क्या है? शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है। तो यहाँ पर हम शब्द में नित्यता सिद्ध कर रहे हैं और उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि शब्दत्व है। और हमारी व्याप्ति क्या बनेगी कि जहाँ जहाँ शब्दत्व होता है वहाँ वहाँ नित्यता होती है, ये हमारी व्याप्ति बनेगी। तो ये हमारा पक्ष है, शब्द में हमें नित्यता को सिद्ध करना है, तो ये हमारा साध्य है और उसके लिए हेतु हम दे रहे हैं शब्दत्व का होना, शब्द में शब्दत्व का होना। तो व्याप्ति अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी? जहाँ जहाँ शब्दत्व है वहाँ वहाँ नित्यता है। ये व्याप्ति तो सही बन गई कि शब्दत्व जहाँ भी होगा वहाँ नित्यता होगी। अब इस व्याप्ति के साथ में हमें एक दृष्टांत देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पंचावय वाक्य में दृष्टांत में ही व्याप्ति बनाई जाती है, दृष्टांत के माध्यम से ही। तो दृष्टांत हम यहाँ पर क्या देंगे? दृष्टांत हम कोई भी देंगे वहाँ पर शब्दत्व पाया ही नहीं जाता, क्योंकि शब्दत्व तो केवल किस में पाया जाएगा? शब्द में ही पाया जाता है। शब्दत्व यानी सुनने योग्य गुण, सुनने योग्य गुण तो साउंड में ही होता है, और साउंड में अगर है तो इसका ही हमें उदाहरण देना पड़ेगा। और यहाँ पर शब्द तो हमारा पक्ष है, ठीक है, और पक्ष का हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हमें पक्ष के अतिरिक्त कोई एग्जाम्पल देना चाहिए। पर शब्दत्व सिर्फ पक्ष में ही यानी शब्द में ही पाया जा रहा है, तो हम इसका एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो ये हम शब्दत्वात् हेतु दे रहे हैं वो क्या है? असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास है, क्योंकि न तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल कोई दूसरा होता है शब्द के अलावा, और न ही कोई विपक्ष, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर शब्दत्व नहीं पाया जाता हो वो हम बता सकते हैं शब्द के अतिरिक्त। तो शब्द में ही ये पाया जाता है, इसलिए न तो विपक्ष हमारे पास कोई है और न ही हमारे पास सपक्ष कोई है जहाँ पर शब्दत्व पाया जाता हो। तो इसलिए क्या है? असाधारण अनेकांतिक हेतुआभास है। तीसरा है अनुपसंहारी।
अनैकांतिक हेत्वाभास। तो अब क्या है, इसकी परिभाषा है जो हेतु, इसकी परिभाषा थोड़ा समझिएगा। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हो वह अनुपसंहारी हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, संस्कृत में क्या है, अन्वय, व्यतिरेक, दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अब इसे हम समझते हैं कि कैसे अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत रहित होता है हेत्वाभास, है ना। जो हेतु इस तरह का होता है उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। तो इसे उदाहरण से ही समझा पाऊंगी। जैसे हम कह रहे हैं सर्वम अनित्यम, अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये हमारी प्रतिज्ञा है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो प्रतिज्ञा क्या है, हिंदी में बताती हूँ। सब कुछ यानी सभी वस्तुएं, सभी जो कुछ संसार में है वह अनित्य है, यानी नष्ट होने योग्य है, क्योंकि वह प्रमेय है। तो यहाँ पर सब कुछ हमारा पक्ष है और अनित्यता हमारा साध्य है। सब कुछ में हम अनित्यता सिद्ध कर रहे हैं और उसके लिए हेतु दे रहे हैं प्रमेयत्व का होना, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व होता है। सब कुछ में प्रमेयत्व है, इसलिए वह अनित्य है। तो यहाँ पर अब हम अगर सबसे पहले अन्वय दृष्टांत देना चाहें, अन्वय का दृष्टांत, तो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो या जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है कहना चाहिए, जो जो प्रमेय है वह अनित्य है। ठीक है, ये व्याप्ति बनेगी। अगर हम अन्वय व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो जहाँ हेतु है, वहाँ जहाँ हेतु का भाव है वहाँ साध्य का भी भाव है, ऐसे अन्वय व्याप्ति बनती है। तो यहाँ अन्वय व्याप्ति का बनेगी, जो जो प्रमेय है वह अनित्य है। और अन्वय व्याप्ति के लिए हमें एक उदाहरण भी देना पड़ेगा। जैसे में कोई भी प्रमेय का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे हम कह दें कि घड़ा, मिट्टी का घड़ा, है ना। तो घड़ा अगर हम यहाँ कहेंगे तो ये घड़ा किस में आ जाएगा, सब कुछ में ही आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पक्ष हो गया, क्योंकि पक्ष तो हमने सब कुछ ले लिया है, सर्वम ले लिया है ना। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर्वम अनित्यम। तो सभी कुछ को हम अनित्य सिद्ध कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे तो जिस भी प्रमेय का हम एग्जाम्पल देंगे वो सब कुछ के अंतर्गत ही आ जाएगा, सब कुछ, है ना, सर्व के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हम ये व्याप्ति बनाएंगे तो हम इसका दृष्टांत नहीं दे सकते। तो हमारे पास क्या है, अन्वय दृष्टांत नहीं है प्रमेयत्वात् हेतु के लिए। इसी तरह हम व्यतिरेक दृष्टांत देखें, व्यतिरेक व्याप्ति बनाकर दृष्टांत लिखना है। तो व्यतिरेक दृष्टांत क्या बनेगा, जो जो प्रमेय नहीं है वह अनित्य नहीं है। अब अगर हम ऐसी व्याप्ति बनाना चाहें तो अब हम जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो प्रमेय नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य संसार में है ही नहीं जो ज्ञान का विषय न हो।
प्रमेय का अर्थ होता है ज्ञान का विषय होना। तो ऐसा हम संसार में कोई ज्ञान का विषय जो नहीं हो ऐसा द्रव्य ही नहीं बता सकते। तो जैसे में भी हमारे पास व्यतिरेक दृष्टांत भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कोई हेतु जिसका न तो हम अन्वय में दृष्टांत दे सकते हैं, न ही हम उसका व्यतिरेक में यानी नहीं है अभाव के रूप में दृष्टांत दे सकते हैं, ऐसा जो भी हेतु है वो क्या कहलाता है, अनुपसंहारी हेत्वाभास होता है। क्योंकि हम उसका न तो भाव में दृष्टांत दे सकते हैं और न ही अभाव रूप व्याप्ति में हम दृष्टांत यानी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनुपसंहारी हेत्वाभास है। तो 3 प्रकार के साधारण हेत्वाभास मैंने समझाए, सव्यभिचार हेत्वाभास समझाए। सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक और अनुपसंहारी अनेकांतिक। तीनों के एग्जाम्पल सहित मैंने यहाँ समझाए हैं। अब इसके आगे के जो हेत्वाभास है सत प्रतिपक्ष आदि, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी। तब तक आप इन्हें और अच्छे से पढ़िए। मैं कल आपको उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।